हमने पहले पढ़ा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो बेसिक से थे 6 टाइप के। एक बार में एक ही ऑपरेटर हमने यूज़ किया था, लेकिन एक बार में हम लोग को 2 कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है चेनिंग का। जब चेनिंग की बात करते हैं तब एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स को हम लोग जोड़ देते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशंस को हम लोग को एक साथ चेक करना है। मतलब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास ये कंडीशन है कि वो नंबर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये तो चेक कर लूँगा कंपैरिजन से कि 5 से बड़ा नहीं है, वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी उसकी, लेकिन उसके साथ ही मुझे ये चेक करना है कि 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे चेन करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों कंडीशन को। तो उसके लिए हमारे पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ a=3। अब ये वैल्यू अगर 2 से छोटी नहीं है या 5 से बड़ा नहीं है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ इसको। अगर मुझे 2 कंडीशन एक साथ चेक करनी है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 1 मतलब 2 ग्रेटर देन लेस देन 3 लेस देन 5। तो इस केस में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई है, मैंने 2 कंपैरिजन ऑपरेटर्स को साइड बाय साइड लगा दिया है। अब इसका आंसर क्या आता है? ट्रू आ रहा है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये ट्रू क्यों आ रहा है। सबसे पहले जो मैंने 2 ऑपरेटर्स लगाए हुए हैं, सबसे पहले जो ये कंडीशन है ये चेक होती है लेफ्ट टू राइट, मतलब 2 लेस देन 3 है या नहीं। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर 2 लेस देन 3 है, अगर इसने ट्रू दिया है, इस स्टेटमेंट ने ट्रू दिया है, इस पर्टिकुलर हाईलाइटेड पार्ट ने ट्रू दिया, तब वो आगे बढ़ेगा। इसका जो आंसर है वो ट्रू आया। अब ये जो है ट्रू वैल्यू मतलब 3 लेस देन 5, अगर ये 3 लेस देन 5 है, अगर ट्रू रिटर्न करेगा तभी वो पूरा आंसर ट्रू देगा। मतलब इसके बीच में मैंने कुछ नहीं लगाया है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 2 लेस देन 3 एंड 3 लेस देन 5, ये कंप्रेस्ड वर्जन है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो ये ऐसा आता है एंड 3 लेस देन 5, तो ये ऐसा होता है। इसको भी अगर आप रन करोगे तो ये ट्रू ही देगा। तो इसको न लिख के हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम करने का एक अच्छा तरीका नहीं है। हम लोग को स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना है, तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, एंड और नॉट। तो ये 3 जो स्टेटमेंट्स हैं हम लोग को कंबाइन करने में ईजी होते हैं। जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पर एंड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होती है तो जाएगा यहाँ पर, अगर ये भी ट्रू होता है तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। एंड का मतलब ये है कि मुझे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है एक साथ, एक बार में एक नहीं, एक बार में दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए तभी वो ट्रू देगा। मतलब पहला वाला उसके लेफ्ट साइड में है, अगर वो भी ट्रू दे रहा है, राइट साइड में है वो भी ट्रू दे रहा है, तभी ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। कोई भी एक फॉल्स हो गई, कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स देगा। तो मैं अगर यहाँ पर उल्टा कर दूँ इसको, मतलब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो दूसरे में जाएगा ही नहीं, वो पहले ही फॉल्स दे देगा। तो पहला फॉल्स हो तो फॉल्स ही है मतलब। लेकिन अगर दूसरा फॉल्स होता है तो ये ट्रू दे रहा है, इसको मैं उल्टा कर दूँ तो भी आंसर फॉल्स ही आएगा। तो एंड होता है, मतलब एंड में दोनों ही कंडीशन सही होनी चाहिए। और उसके बाद एक और ऑपरेटर है हमारे पास, और ऑपरेटर। अब और में क्या होता है, एंड जैसा नहीं है, और में आप सिर्फ एक ही कंडीशन को देखते हो कि वो सही है कि नहीं। अगर एक कंडीशन सही है, मतलब ये 2 लेस देन 3 अगर सही है तो वो ट्रू देगा, वो दूसरे में नहीं जाएगा, इसमें वो नहीं जाएगा। 2 ग्रेटर देन 3 अगर ट्रू है तो वो वहीं से ट्रू दे देगा, तो वो ट्रू देगा। और अगर ये फॉल्स है, मतलब मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब 2 ग्रेटर देन 3 हो गया तो ये फॉल्स हो गया। लेकिन अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो और के केस में ये इसको भी चेक करेगा, इसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो वो ट्रू दे देगा, तो ये ट्रू दे देगा। मतलब दोनों कंडीशन सही होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी एक कंडीशन सही हो जाए तो वो काम करता है, वो ट्रू रिटर्न करता है। अब यहाँ पर आपने अगर लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़े हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन और में चाहे दोनों सही हो चाहे एक सही हो वो ट्रू देता है, लेकिन एंड में दोनों सही होने चाहिए। तो ये डिफरेंस है एंड और में। एक और ऑपरेटर होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। अब नॉट बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, मतलब ये 2 कंडीशन के साथ काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम इसको लॉजिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो भी बुलियन में रिटर्न करता है। तो बाकी के ये जितने भी थे ये भी बुलियन में दे रहे थे, तो नॉट भी बुलियन में ही रिजल्ट देता है। तो नॉट का मतलब ये है कि किसी रिजल्ट को इन्वर्ट करना, मतलब
मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट ट्रू आ रहा है लेकिन उस रिजल्ट को मुझे उल्टा करना है, मतलब उसको फॉल्स करना है, तो मैं नॉट यूज़ करता हूँ। जैसे आपका स्विच अगर ऑन है तो अगर आप उसमें नॉट लगा दोगे तो वो ऑफ हो जाएगा। नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब ये सिर्फ एक कंडीशन के साथ काम करेगा, दो में आप इसको नहीं लगा सकते। तो नॉट अगर मैं करूँ 3 ग्रेटर देन 5, 3 ग्रेटर देन 5, जो भी 3 ग्रेटर देन 5 का आउटपुट आएगा नॉट इसको इन्वर्ट कर देगा और उसका उल्टा बता देगा। मतलब अगर इसमें मैं रन कर दूँ तो 3 ग्रेटर देन 5 का जो आउटपुट आएगा नॉट उसको इन्वर्ट कर देगा और उसका उल्टा रिटर्न कर देगा। मतलब अगर मैं इसको रन करूं तो ये ट्रू दे रहा है, मतलब 3 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, 3 ग्रेटर देन 5 ने फॉल्स रिटर्न किया और नॉट ने उसको इन्वर्ट कर दिया और ट्रू दे दिया। अगर मैं इसको सिंगल रन करता बिना नॉट के तो ये फॉल्स देता, मैंने नॉट किया तो ये ट्रू दे रहा है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, और चेन का मतलब ये भी है कि आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी चेंज कर सकते हो। मतलब ये जो रिजल्ट आया मैं इस रिजल्ट को बी में स्टोर कर देता हूँ और इस रिजल्ट को मैं सी में स्टोर कर देता हूँ और नॉट कर देता हूँ बी एंड सी। तो आप इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी चेंज कर सकते हो, तो बी का कुछ रिजल्ट आएगा बुलियन में, सी का कुछ रिजल्ट आएगा बुलियन में, तो उसका नॉट करके जो आउटपुट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर फॉल्स, मतलब बी एंड सी जो ये अंदर था ये ट्रू रिटर्न कर रहा था, तभी वो बाहर आके नॉट हो गया। तो ये बी ट्रू है और सी भी ट्रू है, क्योंकि मैंने एंड लगाया बीच में, तो दोनों कंडीशन बी और सी ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। तो नॉट, एंड और ये तीन बेसिकली चेनिंग के लिए यूज होते हैं। आप कंपैरिजंस को चेंज कर सकते हैं, आप कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। आगे चल के ये जो पार्ट मैंने बताया अभी, ये बेसिस था, ये कंट्रोल फ्लो को समझने का बेसिस था। मतलब जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे, वाइल लूप्स पढ़ेंगे, तो वही यही सब काम आने वाला है। यही सारी कंडीशन हम लोग चेक करने वाले हैं वहाँ भी, लूप में घुसने के लिए और कंडीशन में, ब्लॉक में घुसने के लिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल सा है, और बस यही था।